तो आज मैं डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो। अब चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस्ट हाशिरा उस डीमन को काट देता है, पर वो डीमन दोबारा से रीजेनरेट हो जाता है। फिर वो मिस्ट हाशिरा सोचता है कि ये दोबारा से रीजेनरेट हो सकता है और वो सोचता है कि इसका वीक पॉइंट इसके सिर के ऊपर है। फिर हम देखते हैं कि मिस्ट हाशिरा जंप करता है और उस डीमन के सिर पे वार करता है और तब वो डीमन मर जाता है। फिर मिस्ट हाशिरा सोचता है कि इसको उस वास से ताकत मिल रही थी, इसका मतलब है ये किसी किस्म की ब्लड डीमन आर्ट है। फिर हम देखते हैं कि मिस्ट हाशिरा को कोतेत्सु गले लगाता है और रोना शुरू हो जाता है और कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि मैं मारा जाऊंगा, पर तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे बचा लिया। और मिस्ट हाशिरा कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना होगा, तुम्हारा जो दिल है तुम अब कर सकते हो। कोतेत्सु उसे रोकते हुए बोलता है और कहता है कि कानामोरी पे भी अटैक हुआ है और होतारू एक पुरानी स्वॉर्ड को दोबारा से रिपेयर करने में लगा हुआ है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन दोनों की भी हेल्प करे। तब मिस्ट हाशिरा को कुछ पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मास्टर उसे कहते होते हैं कि तुम अभी जिंदा रहने पे फोकस करो, तुम्हारी यादें वापस आ जाएंगी। और वो कहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, तुम्हारे दिमाग की धुंध अपने आप ही हट जाएगी। तब मिस्ट हाशिरा कोतेत्सु को पकड़ के भागना शुरू कर देता है और सोचता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर मैं ये करूंगा तो मैं पूरी विलेज को नहीं बचा पाऊंगा। पर वो कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं डीमन स्लेयर्स कॉर्प का मेंबर हूँ और मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो डीमन तांजीरो पे अटैक करने लगता है, तांजीरो उसका गला काट देता है और फिर सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, वो दोबारा से रीजेनरेट हो जाएगा। और फिर वो दोनों डीमन तांजीरो पे अटैक कर देते हैं और तांजीरो सोचता है कि अब ये अटैक पहले से कम पावरफुल है, तो जब भी ये दोनों अलग होते हैं इनकी अटैक्स की पावर कम हो जाती है। और तांजीरो ये भी बात नोट करता है कि उसकी टंग में अलग अलग इमोशंस लिखे होते हैं जो कि ह्यूमन इमोशंस हैं, जो कि एंगर, जॉय, प्लेजर और सोरो हैं। और तांजीरो उन डीमन पे अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एक और डीमन आके तांजीरो पे अटैक करने वाला होता है। तांजीरो उस अटैक को डोज करता है और सोचता है कि मुझे इनमें से एक को तो अब हराना ही पड़ेगा। और वो ये भी सोचता है कि उसे गेन्या और नेजुको के पास जल्द से जल्द जाना होगा। और वो एक और बात सोचता है कि उसने जितने भी पुराने डीमंस को तलवार मारी थी वो सारे अब गायब हो चुके हैं, तो ये और दोबारा रीजेनरेट नहीं हो सकते। पर उरोगी आके तांजीरो पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से तांजीरो को चोट आ जाती है। और वो तांजीरो से बोलता है कि तुम्हें मेरे पंजे कैसे लगे, इनकी स्ट्रेंथ से तो मैं किसी डायमंड को भी काट सकता हूँ। और वो अपने पंजों से तांजीरो को बहुत ज्यादा जख्मी करना शुरू हो जाता है और एक मोमेंट पे तो तांजीरो उस पे अटैक करने में कामयाब हो जाता है। और वो डीमन जैसे ही तांजीरो पे अटैक करने वाला होता है, तांजीरो फिर से उसका मुंह काट देता है और वो डीमन दोबारा से रीजेनरेट हो गए उसके दूसरे हमले से बच जाता है। और वो तांजीरो को बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और उस पे अटैक कर देता है। और तांजीरो चोट खाते हुए ये बोलता है कि मुझे गेन्या और नेजुको के पास जल्द से जल्द जाना होगा, पर कैसे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि नेजुको एक डीमन के साथ लड़ रही होती है और वो डीमन जिस नेजुको के साथ खेल रहा होता है और दूसरे वाला डीमन उससे बोलता है कि जल्द से जल्द इस लड़की को मार दो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और वो दूसरा डीमन उससे कहता है कि मेरे मामले में ना टांग अड़ाओ, क्योंकि ये लड़की सिर्फ मेरी है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। और वहाँ पे एक और डीमन होता है जो कि कहता है कि मुझे इस लड़की को मारने दो, पर गेन्या उसे देखकर कहता है कि तुम मेरे ओपोनेंट हो और फिर उसका सर उड़ा देता है। और वो डीमन अपने वेपन को उसके चेस्ट में से बाहर निकालता है और दोबारा से अपने आप को रीजेनरेट कर लेता है और बोलता है कि ये लड़का अब क्यों नहीं मर रहा इतनी जल्दी, और वैसे भी ये इसीलिए बच गया था क्योंकि इसने मेरे वेपन को अभी तक रोका हुआ था। पर इतना खून बहने के बाद भी गेन्या जिंदा होता है और वो अमीदा सूत्रा पढ़ना शुरू कर देता है। वहाँ पे जो एंगर वाला डीमन होता है उससे बोलता है कि जल्द से जल्द इसे मार दो, और वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। और वो जैसे ही गेन्या पे अटैक करता है, गेन्या उसे डॉज कर लेता है और वो उस डीमन के पीछे चला जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा सर तब तक काटता रहूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और वहाँ पे एक डीमन गेन्या पे लाइटनिंग वाला हमला कर देता है और गेन्या सोचता है कि इसकी लाइटनिंग को डॉज करना नामुमकिन है, पर गेन्या फिर भी उस पे अपनी बंदूक से हमला करता है। और वहाँ पे एक डीमन खड़ा सोचता होता है कि ये इसकी लाइटनिंग से मरा कैसे नहीं। तब अज़ेत्सु गेन्या पे हमला करता है और काराकु सोचता है कि ये लड़का तो खेलने में बहुत मजेदार लग रहा है, और फिर वो अपनी टांग को नेजुको के हाथ पार कर देता है और कहता है कि मैं जैसे इस लड़की के हाथ पांव अलग कर दूंगा, सेकिडो तुम इस पे हमला कर देना ताकि ये बिल्कुल भी हिल ना पाए। और जैसे ही वो नेजुको के हाथ अलग करने लगता है, नेजुको उस पे जोरदार लात मारती है और नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसे जलाना शुरू कर देती है और उसका हाथ तोड़ देती है। फिर उसी के वेपन से उसे दूर फेंक देती है। फिर उसके बाद नेजुको उस लाइटनिंग वाले डीमन पे अटैक करना शुरू हो जाती है, पर वो लाइटनिंग वाला डीमन अपने वेपन को नेजुको के आर पार कर देता है और उस पे अपने लाइट
लाइटनिंग वाला हमला कर देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि तांजीरो उस बर्ड वाले डीमन से लड़ रहा होता है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और तांजीरो सोचता है कि मुझे किसी भी हाल में नेजुको और गेन्या के पास पहुंचना ही होगा। तांजीरो सोच रहा होता है कि वो तो इस डीमन को हरा नहीं सकता, पर अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। पर वो प्रे करता है कि नेजुको और गेन्या तुम लोग मरना मत, मैं जल्द आऊंगा। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि अजेत्सु बोल रहा होता है कि अब तो ये लड़का मर गया होगा, पर वहाँ पे हम देखते हैं कि गेन्या फिर से खड़ा हो जाता है और अजेत्सु उसे देख के थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि तुम अभी तक मरे कैसे नहीं, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, आखिर तुम क्या हो। तो गेन्या उससे कहता है क्या तुम सच में जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम गेन्या है और तुम इस नाम को याद रखोगे क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो सोच रहा होता है कि गेन्या और नेजुको उस बिल्डिंग में है और मुझे इस डीमन की फ्लाइंग एबिलिटी का फायदा उठाना होगा ताकि मैं उधर जल्दी पहुंच सकूं। फिर तांजीरो भागना शुरू कर देता है और वो डीमन तांजीरो को बोलता है कि आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो, और वो जैसे ही तांजीरो को पकड़ने वाला होता है तांजीरो उस चीज को डॉज कर लेता है और अपनी तलवार उस डीमन के मुंह में घुसा देता है। और तांजीरो कहता है कि जैसे मैंने सोचा था ये सही है, ये सच में बहुत ज्यादा हल्का है, इसीलिए इन पंखों की वजह से उड़ पा रहा है। और हम देखते हैं कि तांजीरो उस बिल्डिंग के पास पहुंच ही जाता है। तांजीरो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वो जब वहां जाके नेजुको की हालत देखता है तो उस डीमन पे तांजीरो हमला करने जाता है। तो जैसे ही सकीरो तांजीरो पे हमला करने वाला होता है तांजीरो उस बर्ड डीमन के पंजे से उसे डॉज कर लेता है। सकीरो सोचता है कि इस पंजे के अंदर मेरे ही सेम सेल्स हैं, इसीलिए इसके अंदर से लाइटनिंग नहीं जाएगी। इस लड़के की इंस्टिंक्ट काफी ज्यादा अच्छी है और जब ये यहाँ पे आया था इसने उस बर्ड डीमन का पंजा काट लिया था। फिर तांजीरो सोचता है कि मैं इसे रोक सकता हूँ, मुझे बस इसकी टंग पे हमला करना होगा। और तांजीरो उसकी टंग पे हमला कर देता है और सोचता है कि मैं इन्हें स्लो कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैं इनकी टंग पे हमला करूंगा तो ये बहुत स्लो रीजेनरेट होंगे। तब तांजीरो उस बर्ड डीमन के पंजे से नेजुको के अंदर से उस वेपन को निकालता है जिससे वो लाइटनिंग वाला अटैक बंद हो जाता है। और हम देखते हैं कि सकीरो तांजीरो पे अटैक करने वाला होता है, तभी नेजुको उसके वेपन को पकड़ लेती है और वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से सकीरो को जलाना शुरू कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि काराकू वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे तो काफी फन चल रहा है, मुझे भी ज्वाइन करने दो। और वो उन दोनों पे हमला कर देता है और फिर तांजीरो कहता है कि इस प्रेशर की वजह से मेरी बॉडी टूट रही है। तब नेजुको और तांजीरो बेहोश हो जाते हैं। फिर काराकू कहता है कि अब आखिरी अटैक करने का वक्त आ गया है। और फिर हम देखते हैं कि स्वर्डस्मिथ विलेज में वहाँ पे सबको डीमंस के बारे में बता रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और वो पूरे विलेज को तबाह करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे विलेजर्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं और फिर सभी भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक क्रो कह रही होती है कि जल्दी करो, विलेज खतरे में है। और फिर हम देखते हैं कि मित्सूरी विलेज की तरफ भाग रही होती है और वो कहती है कि मुझे जल्दी जाना होगा, विलेज खतरे में है। ये तो अच्छी बात थी कि ये वाली विलेज मेरे मिशन के करीब थी। और वो क्रो कहती है कि जल्दी करो, विलेज बिल्कुल खत्म होने वाली है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना, अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।